हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे हाइब्रिड पावर प्लांट कह लीजिए, है ना। हाइब्रिड पावर प्लांट के बारे में कि हाइब्रिड पावर प्लांट क्या होता है। इससे पहले मैं आपको याद करा दूं, रिकॉल करवा दूं कि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे हाइब्रिड पावर प्लांट क्या होता है, जिसमें कि आपको बताया गया होगा कि जब कभी हम लोग दो या दो से अधिक पावर प्लांट को इंटरकनेक्ट कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके यूज करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड पावर प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए तो आपको याद होगा, अगर पढ़े होंगे थर्ड सेमेस्टर में तब, कि थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट, इस दोनों को कंबाइंडली ऑपरेट करवाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों में पानी का रिक्वायरमेंट है, एक में पानी का ज्यादा रिक्वायरमेंट है और एक में कंपैरिजन टू दूसरे के कंपैरिजन में कम रिक्वायरमेंट है। फॉर एन एग्जांपल मैं ऐसा बता दूं आपको, समझिएगा इस चीज को, कि जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया या हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, तो एक अगर मैं मान लूं कि थर्मल पावर प्लांट हो गया, ठीक है, और एक दूसरा मैं बात कर लूं वो हो गया हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक, हाइड्रो में आपको जानते हैं कि पानी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, लार्ज स्केल पे पानी का रिक्वायरमेंट है। हालांकि थर्मल पावर प्लांट में भी आपको अधिक वाटर की आवश्यकता होती है, बट जब आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे ना, तो हाइड्रो पावर प्लांट के अपेक्षा थर्मल में पानी का रिक्वायरमेंट कम होता है। और आप जानते हैं कि जब सीजन परिवर्तन होता है, मतलब जब सीजन चेंज होता है, तो देखिए हो सकता है कि गर्मी का टाइम हो या हो सकता है कि बरसात का टाइम हो। बरसात के टाइम में वाटर का फ्लो अधिक रहता है, मतलब वाटर का लेवल अधिक रहता है, तो उस टाइम में आप हाइड्रो पावर प्लांट के सारे यूनिट को रन करवा सकते हैं और जो भी लोड रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। और सेम टाइम में आप थर्मल पावर प्लांट के कुछ यूनिट्स को बंद भी कर सकते हैं, ऐसा संभव है। तो दोनों को एक साथ सिंक्रोनाइज करके यूज किया जा सकता है। क्लियर है। जैसे ही गर्मी की बात हम करें, है ना, गर्मी का सीजन आता है तो उस वक्त आप थर्मल को ओवरलोड करो, थर्मल को ज्यादा यूज करो, क्योंकि पानी का लेवल जो होता है या पानी का फ्लो जो होता है कम हो जाता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन टू हाइड्रो पावर प्लांट थर्मल में पानी का रिक्वायरमेंट क्या है, कम है, तो इस वजह से आप उस टाइम में थर्मल को आप यूज कर सकते हो लार्ज स्केल पे, है ना। तो दोनों को आप साथ साथ यूज कर सकते हो। अब बोलोगे सर कि दोनों को तो कनेक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल। आपको अगर पता होगा तो आप पढ़े होंगे इंटरकनेक्टेड सिस्टम, जिसमें से कि आपको पता है कि पूरा देश कह लीजिए, होल कंट्री, इंटरकनेक्टेड सिस्टम के माध्यम से सारे पावर प्लांट, मतलब कि पूरे देश में जितने भी पावर प्लांट हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है ना, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने भी आपको बताया होगा कि मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में एनर्जी सप्लाई हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है हाइड्रो पावर प्लांट के द्वारा एनर्जी में भी बहुत सारे प्लांट अभी चल रहे हैं, वहां पे भी कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ वर्किंग में भी है, वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो वहां से आप चाहो तो कन्याकुमारी तक भी आप चाहो तो इलेक्ट्रिसिटी को ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर। ठीक, तो ये संभव जो है इंटरकनेक्टेड सिस्टम के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पे हमें देखना था क्या, हाइब्रिड पावर प्लांट के बारे में। तो एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम में, तो सोलर सिस्टम के साथ में हम किसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, किस किस पावर प्लांट को कनेक्ट कर सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। जनरली आपके सिलेबस में एक है विंड पावर प्लांट का ऑपरेशन की, कैसे आप उस चीज को देख सकते हो, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है हाइब्रिड से कि जब कभी हम सोलर पावर प्लांट को, आइदर इट में बी कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट या इट में बी फोटोवोल्टाइक सोलर पावर प्लांट, दोनों में से किसी भी पावर प्लांट को हम किसी दूसरे पावर प्लांट के साथ कनेक्ट करके यूज करते हैं, है ना, कनेक्ट करके यूज करते हैं, ऑपरेट करवाते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड पावर प्लांट कह लीजिए या हाइब्रिड सिस्टम भी आप कह सकते हैं। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि मिश्रण, है ना, दो या दो से अधिक। तो यहाँ पे जो होगा दो या दो से अधिक पावर प्लांट को भी आप साइमल्टेनियसली चाहें तो ऑपरेट करवा सकते हैं, या फिर एज रिक्वायरमेंट ऑफ अ लोड आप कह लीजिए, जैसा आपके पास लोड का रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से भी आप इसे ऑपरेट करवा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि सोलर पावर प्लांट को हम कैसे डीजल जनरेटर के साथ में भी कनेक्ट करके देखेंगे कि डीजल जनरेटर के साथ में अगर कनेक्ट कर दें तब हम कैसे ऑपरेट करवा सकते हैं, या फिर हम जब विंड पावर प्लांट के साथ कनेक्ट करेंगे तब हम कैसे ऑपरेट करवा सकते हैं। तो अगर आप एक सीख जाते हो तो दोनों में आपको पता चल जाएगा। ठीक, चलिए आइए हम यहाँ पे आते हैं वापस अपने स्लाइड पे, ध्यान दीजिए।
आपको पता है कि जो सोलर सेल होता है ना, जनरली सोलर सेल की ही बात कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली जगह पे मतलब अधिकांशतः जगह जो है वहां पे आपको सोलर सेल पावर प्लांट ही मिलेगा, खास करके इंडिया में सीएसपी कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट नहीं है, ना कि बराबर कह लीजिए। एक बनाया जा रहा है सोलर फार्म, वो भी हरियाणा में है, गुड़गांव में, ठीक है, वो भी शायद पता नहीं अंडर कंस्ट्रक्शन है, आई एम नॉट श्योर, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, है ना। वो भी बन के तैयार हुआ है कि नहीं हुआ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी काम थोड़ा धीरे होता है, तो फिर वहां पे अभी काम चल रहा होगा, माइट भी, श्योर नहीं हूं मैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो मोस्टली जो है अधिकांशतः जो है हमारे पास पावर प्लांट के नाम पे कौन सा है, फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट है, ठीक। और फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट प्रोडक्शन जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करता है वह कौन सा करता है, तो डीसी प्रोड्यूस करता है, ये आपको पता होगा, राइट, कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करता है फोटोवोल्टाइक सिस्टम के द्वारा वह डीसी प्रोड्यूस किया जाता है। और आप ऐसा कह लीजिए कि हमारा जो लोड रिक्वायरमेंट है मोस्टली अधिकांशतः एसी है, समझ में आ रही बात, अधिकांशतः हम किसका यूज करते हैं, एसी का यूज करते हैं। तो डेफिनेटली अब अलग अलग पावर ग्रिड कनेक्टेड भी आप लोग पढ़ चुके हो कि कैसे हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर कहाँ कहाँ कैसे हमें कन्वर्सन की आवश्यकता होती है, इन सब के बारे में ऑलरेडी आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा होगा, जब कभी मैं आपको पढ़ा रहा होगा, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों बताया था, तो उस वक्त मैंने डिस्कस किया था, ठीक। तो यहाँ पे भी जो डीसी पावर होता है ना, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एसी पावर में विथ द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। फिर है ना, फिर क्या किया जाएगा कि आप उस एसी पावर को ग्रिड में कनेक्ट कर दे, या जो है लोड रिक्वायरमेंट है आप वहां पे भेज सकते हैं। एक तो ये हो गया, साथ साथ में आप जब हाइब्रिड की बात करेंगे तो डीजल को भी अटैच कर सकते हैं, या विंड पावर प्लांट को भी अटैच कर सकते हैं, या और भी अलग पावर प्लांट है उसके साथ भी आप उसे चाहें यूज करना तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो उसी चीज के बारे में हमें यहाँ पे सीखना है, ध्यान दीजिए। द पीवी मॉड्यूल जनरेट्स पावर when the sunlight is falling on it during the daytime। यूनिवर्सल है, आपको बहुत बार ये पता चला होगा कि दिन में जब कभी सोलर लाइट और फोटोवोल्टाइक सिस्टम पे पड़ता है, स्ट्राइक करता है, इंसिडेंट करता है, तभी जाकर के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। ओनली ड्यूरिंग द नाइट पीवी सिस्टम कैन नॉट जनरेट पावर। रात में जो है पीवी सिस्टम है पावर जनरेट नहीं कर सकता, ठीक, ऐसा पता है आपको। तो ये भी मैंने आपने ग्रिड वाले में भी देखा है, ऑफ ग्रिड सिस्टम भी आप यूज करते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम भी यूज करते हैं। तो अब मान लीजिए रात में अगर नहीं यूज करते हैं, नहीं प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होता, तब क्या हो सकता है। इन ऑर्डर टू फुलफिल द लोड रिक्वायरमेंट बैटरी इज यूज टू स्टोर एनर्जी विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि आप बैटरी यूज कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया है, पिछले लेक्चर में भी बताया कि मोस्टली अधिकांशतः जगह अगर आप बैटरी का यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसके वजह से क्या होता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है या फिर कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक बैटरी या दो बैटरी यूज करेंगे, नंबर ऑफ बैटरी यूज किया जाता है, तो नंबर ऑफ बैटरी का कॉस्ट भी आपको बढ़ जाता है। जब हमारा बिना बैटरी का भी काम हो सकता है तो हम फिर बैटरी का यूज क्यों करें, है ना, क्यों हम अधिक पैसा लगाएं उसमें, क्यों कॉस्ट बढ़ाएं हम, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, तो हम कोई और उपाय क्यों ना ढूंढ लें ताकि हमारा खर्च भी कम हो जाए। समझ रहे बात को। तो उसके जगह पे हम क्या करते हैं, कोई और पावर प्लांट को ऐड कर देते हैं जो कि दिन में भी चल सके और रात में भी चल सके, ठीक ना। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा लोड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक। ये बैटरी सोर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके वजह से क्या होता है कि कॉस्ट बढ़ जाता है, और फिर कॉस्ट बढ़ जाएगा, और कह लीजिए कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारा बढ़ जाएगा, कैपिटल भी कॉस्ट बढ़ जाएगा, और रिलायबिलिटी जो होता है वह भी घट जाता है ना, उस पे जो हम डिपेंडेंसी रहता है वो भी हमारा क्या होता है, घट जाता है। सो रिड्यूसिंग द रिलायबिलिटी बिकॉज द बैटरी बैंक रिक्वायर मोर मेंटेनेंस। मैंने बोला था बहुत अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है बैटरी वगैरह में, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। सो टू इंक्रीज द लोड रिलायबिलिटी ऑफ द लोड ऑपरेशन हाइब्रिड सिस्टम इज यूज। तो जो लोड ऑपरेशन है, लोड को हम सफिशिएंटली कहिए, भरोसे के पूर्वक एक तरह से कहिए कि भरोसेमंद टाइप से अगर हमें ऑपरेट करवाना होगा तो हम क्या करते हैं, हाइब्रिड सिस्टम का यूज करते हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया होगा कि हाइब्रिड सिस्टम मोस्टली चांसेस यही रहता है, तो हम हाइब्रिड सिस्टम का यूज करते हैं। हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है, दो या दो से अधिक पावर प्लांट को हम लोग इकट्ठा एक साथ ऐड कर देते हैं, वही सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, हाइब्रिड सिस्टम कहलाता है, ठीक है।
हाइब्रिड एसपीवी सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम विल हैव 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही होगा। पावर जनरेटिंग यूनिट्स, वन इज एसपीवी सिस्टम, एक तो फिक्स है, चूंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सा सोलर सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली एक तो हमारा पावर प्लांट जो होगा सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम होगा, ये फिक्स है। और दूसरा आप कोई सा यूज कर सकते हो, ठीक है, सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम एंड अदर में भी विंड टर्बाइन, है ना, विंड टर्बाइन चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हो, डीजल जनरेटर, है ना, डीजल जनरेटर भी चाहो तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन आपके दिमाग में आएगा सर कि हम फिर डीजल क्यों यूज करेंगे, देखो बैकअप के लिए आप कह सकते हो, घर में भी या कहीं पे आप देखे होगे, कहीं पे हॉस्पिटल वगैरह में गए होगे तो वहां पे दिन भर बिजली चल रहा है तो ठीक है, बिजली जैसे ही गुल होती है, मतलब बिजली कट जाती है, सप्लाई बंद हो जाता है, इंटरप्ट होता है, तुरंत जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, होता है ना। ऐसा नहीं है कि दिन भर जनरेटर चलता है, समझ रहे हो, दिन भर तो जनरेटर नहीं चलता, ऑपरेशन में नहीं रहता ना जनरेटर, जब भी रिक्वायरमेंट होता है तब आप चला सकते हो उसको। तो इससे होता है कि फ्यूल सेविंग भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, और आपका जिस टाइम में जरूरत है उस टाइम में आपका फुलफिल भी हो गया रिक्वायरमेंट जो था। और जनरेटर में अगर आप लगाते हो भी तो ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता होगी, तो आप फोटोवोल्टाइक सिस्टम और जनरेटर को साथ में भी यूज कर सकते हो, जिससे कि हम लोग आगे देखेंगे, या फिर विंड टर्बाइन के साथ भी यूज हो सकता है। आगे देखिए इसमें क्या है, हेल्स वेयर मल्टीपल पावर जनरेटिंग यूनिट्स आर कनेक्टेड इन अ सिस्टम इज कॉल्ड हाइब्रिड एसपीवी सिस्टम। जहां पे बहुत सारे पावर प्लांट के लिए मल्टीपल पावर यूनिट्स के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड सिस्टम कह रहे हैं, या फिर सोलर फोटोवोल्टाइक हाइब्रिड सिस्टम भी उसको आप कह सकते हो। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखें हम लोग। अब हम लोग आते हैं हाइब्रिड सिस्टम के बारे में, कुछ उदाहरण भी हम लोग देख लेंगे, साथ साथ में आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आपको मैंने बताया होगा ऑन ग्रिड सिस्टम में हम लोग क्या करते थे कि जो भी प्रोडक्शन होता था ऑन ग्रिड में, ध्यान रखिएगा, जो भी प्रोडक्शन होता था सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम की मदद से, हम डायरेक्टली जो डीसी प्रोड्यूस होता था उसको हम कन्वर्ट कर देते थे एसी में, और उस एसी पावर को हम क्या करते थे, भेज देते थे ग्रिड में। ऐसा हमने कुछ किया था, याद कीजिए आप जो ऑन ग्रिड पढ़ रहे होंगे तब। लेकिन यहाँ पे हम जो इस्तेमाल करेंगे डीजल जनरेटर का यूज करेंगे, साथ में क्या करेंगे, फोटोवोल्टाइक सिस्टम का भी यूज करेंगे। तो आइदर इट मे बी ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, चाहे यह ऑफ ग्रिड हो सकता है जो कि स्टैंड अलोन सिस्टम में आता है, जहाँ पे अगर मान लीजिए कहीं हॉस्पिटल वगैरह में यूज करना हो, या फिर कहीं टेलीकम्युनिकेशन टावर वगैरह में यूज करना हो, या वैसा जगह जहाँ पे हमें 24 घंटा बिजली की आवश्यकता है, तो वहां पे आप चाहें तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए तो जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये सब हमारा सोलर सेल है, मैंने ऐसा कुछ बताया था ऑन ग्रिड में, और ये हमारा हो गया इन्वर्टर। क्या हो गया, इन्वर्टर। यहाँ से जो भी प्रोडक्शन होगा, अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही यूज होगा, इसके अंदर फिर वही डायोड वगैरह याद करो, जंक्शन बॉक्स होगा, टर्मिनल बॉक्स होगा, कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज को यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो भी प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन कैसा होगा, मतलब डीसी पावर प्रोड्यूस हो रहा होगा, वह डीसी पावर यहाँ आने के बाद ये कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा होगा, एसी। यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, डीसी, और यहाँ पे क्या मिला, एसी। और इस एसी को हमने क्या करा, डायरेक्टली ग्रिड जो है वहां पे भेज दिया। इतना काम किया हमने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डीजल कहाँ है, डीजल जनरेटर कहाँ है, बिकॉज वी आर स्टडिंग एसपीवी डीजल जनरेटर हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम के ही कॉन्सेप्ट को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि डीजल जनरेटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिए, ठीक है, और आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना है, पता है कैसे बनाना है। यहाँ पे आप क्या करो, इतना ज्यादा यूज करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आप सिंबल यूज कीजिए, किसका, मॉड्यूल का, एंड प्लीज पुट द कनेक्शन हाउ दिस विल बी कनेक्टेड विथ ईच अदर, कैसे यह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मैंने बताया है, आप एक बार देखिएगा इसको, ठीक है ना, और खुद से ट्राई कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप कर लीजिएगा, ऐसा मुझे विश्वास है आपके ऊपर। और करके मुझे जो डायग्राम होगा ना, फोटो बना करके, डायग्राम बना करके आप भेज दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे समझिए, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी डिस्कस किया है ना, जब ऑफ ग्रिड पढ़ा रहा था तब भी मैंने इसके बारे में बताया था, और ऑन ग्रिड बताया था तब भी मैंने इसके बारे में बताया था आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया था। तो सेम चीज है, अंतर सिर्फ इतना मिलेगा कि यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल यूज कर दिया है सोर्स, जो कि हमारा क्या है, डीजल जनरेटर। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ब्लॉक बनाना है ऐसे, और यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिएगा डीजल जनरेटर,
ठीक है, हालांकि नीचे लिखा हुआ है, लेकिन आप यहीं पे इतना ये डायग्राम टफ नहीं बनाना है, आपको सिर्फ क्या करना है, ब्लॉक बनाना है, लिख देना है डीजल जनरेटर। समझ में आएगा। यहाँ पे भी आपको मैंने अलग अलग डायग्राम पहले ही बता रखा है, आप इस तरह से चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। या फिर डायरेक्टली आप लिख देना यहाँ पे डीसी लोड, जो भी लोड होगा, डीसी फैन, डीसी बल्ब, डीसी पोर्टेबल टीवी वगैरह जो भी होगा यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा। समझते हैं अब इस चीज को। ये देखिए हमारा पीवी सेल है, अब यहाँ से डे टाइम में प्रोडक्शन होगा। देखिए जब हमारा जो लोड रिक्वायरमेंट होता है ना, लोड रिक्वायरमेंट अगर अधिक है मान लीजिए, तो हम दिन में जो है ना मोस्टली टाइम 70% 80% तक हम लोग सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम का यूज करते हैं। तो मात्र 20% बचा हुआ जो लोड रिक्वायरमेंट होगा उसको हम फुलफिल करते हैं डीजल जनरेटर की मदद से। समझ में आ रही है। तो मतलब रिक्वायरमेंट जो है मेरा, उसको हम पूरा करने का कोशिश करते हैं किससे, डीजल फोटोवोल्टाइक सिस्टम से। लेकिन जब मान लो कि हमारा रिक्वायरमेंट अभी भी है और अब सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम का टाइम धीरे धीरे नाइट में आ रहा है, रात्रि में आ रहा है, तो उस टाइम में आप डीजल जनरेटर का यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है कि अब सिचुएशन ऐसा था कि आपको दिन भर डीजल जनरेटर यूज करना पड़ेगा और अब आपको मात्र 2 घंटे के लिए यूज करना है। देखो फ्यूल सेविंग हुआ। जहां पे आप दिन भर डीजल जनरेटर यूज कर रहे हो, डीजल आपका क्या हो रहा है, डेफिनेटली बर्न जलाओगे तभी जाके डीजल जनरेटर ऑपरेट करेगा। लेकिन अब दिन भर नहीं चलाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि फोटोवोल्टाइक सिस्टम रोल में है, दिन भर आप उससे यूज कर सकते हो। और मान लो 2 घंटे 3 घंटे का और ऑफिस वर्क है, तो आप उस डीजल जनरेटर की मदद से आप चाहो तो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी इस तरह से भी आप फ्यूल सेविंग कर सकते हैं। सेम है यहाँ पे समझने के लिए। क्या है, देखो यहाँ से जो प्रोडक्शन होगा ये ईसीसी कंट्रोल है। क्या है ये ईसीसी। अब ईसीसी में ही आपका रहता है सोलर चार्ज कंट्रोलर। ठीक है, सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि बैटरी अगर रहता है तो ध्यान रखिएगा, बैटरी अगर रहता है तो, नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आप नहीं भी यूज कर सकते हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हमने बैटरी यूज नहीं किया है। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर है, यह भी हमारा कंट्रोल करने के लिए, वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए यूज किया जा सकता है कि कितना वोल्टेज हमें आगे भेजना है, डीसी देना है, एसी देना है, इस तरह से आपको। फिर इसी के अंदर आपको मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग रहता है, जो कि मैक्सिमम अधिक से अधिक पावर को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता है यहाँ पे, और वह फिर क्या करेगा, भेजेगा। जब यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, समझिएगा, जब हम यहाँ की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्शन मिलेगा, जो पावर मिलेगा, कैसा मिलेगा, डीसी मिलेगा। आप डायरेक्टली डीसी लोड का यूज आप कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। लेकिन मोस्टली केसेस में हमें रिक्वायरमेंट डीसी लोड का नहीं होता है ना। मोस्टली केस में हमें रिक्वायरमेंट किस चीज का होता है, तो एसी लोड का होता है। तो हम इसको एक तरह से बना देते हैं कि सेकेंडरी कह लीजिए, एक तरह से रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली डीसी लोड को यहाँ से कनेक्ट करके यूज चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या, एसी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक इन्वर्टर यूज करेंगे। डीसी टू एसी कन्वर्टर लिखा है, जिसको कि हम बोलते हैं क्या, इन्वर्टर। डीसी टू एसी कन्वर्टर, इसका मतलब ही होता है क्या, इन्वर्टर होता है। ठीक है, तो देखो यहां पे हम क्या यूज किए, इन्वर्टर। और इन्वर्टर का काम क्या है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देना, है ना, डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एसी पावर। यहाँ पे क्या मिला, एसी पावर। और इस एसी पावर को आप चाहे तो ग्रिड में भी भेज सकते हैं। अगर आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है तो आप ग्रिड में भेज दीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं भेज सकते। लेकिन मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री में ही, अगर कहीं इंडस्ट्री में ही लगा के रखे हैं, तो वहां पे आपका जो लोड रिक्वायरमेंट है वही फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो आप ग्रिड में कैसे भेजेंगे। तो आपका जो लोड है, एसी लोड, आप वहां पे इसका यूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक, अच्छा, ये तो हमारा इसका काम हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कुछ वैसा बीच में सिचुएशन आया कि 1-2 घंटे के लिए हमारा ये वर्क करना बंद कर दिया, या फिर मान लो नाइट टाइम में आप इसका इस्तेमाल तो नहीं कर सकते उस टाइम में, क्योंकि अभी आपने बैटरी भी नहीं रखा है। तो उस सिचुएशन में हमारा जो लोड डिमांड होगा या जो लोड रिक्वायरमेंट होगा कैसे फुलफिल होगा, तो एट दैट टाइम जब हमारा ये काम नहीं कर रहा होगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं, किसको, डीजल जनरेटर को। जब आप डीजल जनरेटर का यूज करेंगे तो आराम से, ये देखिए ध्यान रखिएगा, जो डीजल जनरेटर होता है वह एसी पावर प्रोड्यूस करता है, ना कि डीसी पावर प्रोड्यूस करता है। डायनेमो अगर रहेगा तो वह डीसी प्रोड्यूस करेगा, बट डीजल जनरेटर है तो वह क्या प्रोड्यूस करेगा, एसी। इसको भी आपने क्या किया, ईसीसी में भेज दिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी बोलते हैं इसको, इसके बारे में मैंने बताया भी है थोड़ा बहुत, आगे भी बताऊंगा मैं आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी का काम ही होता है कि पूरा सिस्टम को कंट्रोल करना। जैसे हमारे दिमाग, हमारे शरीर में हमारा दिमाग जो है पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है ना। हमारे शरीर में हमारा जो ब्रेन है
ना, माथा जिसको बोलते हो, तो वह क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो वैसे ही ईसीसी जस्ट लाइक एक्ट्स एज अ ब्रेन ऑफ द सिस्टम, ये जो है हमारा, ये ब्रेन के जैसा काम करता है, यही सारी चीज को कंट्रोल करता है। तो जो भी यहाँ से पावर सप्लाई होगा, जो प्रोडक्शन होगा, उसको आप ईसीसी में भेज दीजिए, और ईसीसी क्या करेगा, डायरेक्टली आप कहो तो इसके थ्रू आप यहाँ पे आपको भेज देगा, कहाँ पे, एसी लोड में आपको भेज देगा यहाँ पे, ठीक। तो कुछ इस तरह से हमारा क्या होता है, पावर को प्रोड्यूस किया जाता है। ध्यान है, वर्किंग आपको खुद लिखना है इसका। अब मान लेते हैं कि हो सकता है कि इसमें कुछ फॉल्ट आ गया, दिन में ही, डे टाइम में ही प्रोडक्शन हो रहा था, कुछ फॉल्ट आ गया, तो उस टाइम आप डीजल जनरेटर का यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ आराम से। तो जब कभी मेंटेनेंस वर्क वगैरह भी करना रहा, तो आप इसको आराम से मेंटेनेंस कीजिए, और इसके मदद से आप सप्लाई जो है दे सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हाइब्रिड पावर प्लांट को ऑपरेट कराया जा सकता है। इसके साथ में और भी पावर प्लांट है, उसको भी आप ऐड कर दो। अब ध्यान रहे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम को हम डीजल के साथ ही ऐड कर सकते हैं, भैया और भी पावर प्लांट है उसके साथ भी आप ऐड कर दो, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बशर्ते ध्यान में रखना है कि वोल्टेज दोनों का सेम होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि कहीं थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट कर रहा है, ठीक ना, थर्मल पावर प्लांट वर्किंग में है, अगर मैं वहां पे सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम लगा दूं तो क्या होगा, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं ऑपरेट करेगा, बिल्कुल ऑपरेट करेगा। जो मान लो वहाँ का रूफ वगैरह जो बना होगा, कंट्रोल पैनल होगा, या रहने के लिए जो ऑफिस वगैरह बना होगा इंजीनियर्स वगैरह के लिए, या जो मैनेजमेंट के लिए होगा, या क्लर्कल स्टाफ वगैरह के लिए, तो उसके छत पे तो आराम से सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम लगाया जा सकता है ना, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इन्वर्टर का यूज कीजिए, एसी लगा दीजिए, इन्वर्टर की मदद से आपको एसी मिल जाएगा। एटलीस्ट आपका जो अपार्टमेंट वगैरह जो बना के रहते, कॉलोनी जिसको बोलते हो, मतलब जहाँ पे कि हाई ऑफिसर्स वगैरह रहता है ना, वहां पे तो आप सप्लाई भेज ही सकते हो ना इसकी मदद से, वहां पे भी सप्लाई भेज सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली चाहो तो ग्रिड में भी सिंक्रोनाइज कर लो, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सिंक्रोनाइज करके आप यूज कर सकते हो। तो वेयर एवर इट नीड्स, कह लीजिए जहां कभी इसका जरूरत है, आप वहां चाहें तो इसको ऐड करके यूज कर सकते हैं, ठीक। वही हमारा क्या कहलाता है, हाइब्रिड सिस्टम। तो आपको समझ में आया होगा। आइए इसके कंपोनेंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक-एक करके। देखिए, इन दिस सिस्टम देयर आर टू पावर जनरेटिंग सोर्स, वन इज एसपीवी सिस्टम एंड अदर इज डीजल जनरेटर एज शोन इन फिगर। ऑलरेडी वी हैव शोन द डायग्राम में आपको मैंने बता दिया है, आपको ये डायग्राम बनाना है। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बताया, अगर एग्जाम में पूछ दे तो आपको ये डायग्राम बनाना है। मैं ये नहीं बोलूँ इतना पूरा बनाना है, जस्ट पुट द नेम, ये ऐसा ब्लॉक बनाओ और नाम लिख दो डीसी लोड, जैसा कि मैंने बना के भी आपको बताया है जब कभी इसको डिस्कस कर रहा था, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा है डीजल जनरेटर और सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम के बारे में। तो उसके इसके लिए हमें क्या है, मेनली दो ही पावर प्लांट या दो यूनिट को हमने ऐड किया है, जिसमें से एक कौन सा है, सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम, और दूसरा कौन सा है, डीजल जनरेटर, ठीक है। उसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज हुए हैं ये अब आराम से आप बता सकते हैं। पीवी सिस्टम यूज हुआ है, इन्वर्टर यूज हुआ है, ईसीसी यूज हुआ है ना, डीजल जनरेटर यूज हुआ है, और एक आप कह सकते हैं कि लोड हमारा यूज किया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि इट कंसिस्ट फॉलोइंग कंपोनेंट्स, इसके पास क्या है, निम्नतः कंपोनेंट है, ठीक। पहला देखिए क्या है, पीवी मॉड्यूल्स। पहला क्या है, पीवी मॉड्यूल्स या फिर अरे। इसमें से आप पीवी मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हैं या फिर अरे को यूज कर सकते हैं। वर्क आपको पता है, ये सब डिस्कस करने की अब मुझे नहीं लग रहा है कि जरूरत पड़ेगी। उपसो बहुत बार मैंने इसके पहले ही बहुत बार डिस्कस कर चुका है कि पीवी मॉड्यूल्स क्या है या अरे क्या है ना। पीवी मॉड्यूल्स कैन बी माउंटेड ऑन ए लार्ज रूफ्स, कहीं पे भी जहां पे आपको जरूरत है, वहां पे आपका जो छत है वहां पे आप चाहें तो उसको माउंट कर सकते हैं, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा समझ लो, है ना। माउंटेड ऑन अ लार्ज रूफ या फिर ओपन स्पेस एरिया, इन ओपन स्पेसेस टू जनरेट सोलर पावर व्हेन एक्सपोज्ड टू सन। हाँ, बट ये ध्यान में रखना है कि आप ऐसे जगह पे उसे इंस्टॉल करें जहां पे कि ओपन एरिया है ना, पूरा खुला हुआ है, छत पूरा का पूरा ओपन रहता है, आप आराम से वहां पे सनलाइट, मतलब ऐसा समझिए ना जहां पे कि अधिक से अधिक सनलाइट आ सके, ऐसा नहीं कि शैडो हो, जिसकी वजह से आपको पता है कि जो सोलर सिस्टम होता है या सोलर सेल होगा वह डैमेज भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे मैंने क्या बताया था कि जो सोलर सेल होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, दिस इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम डीसी टू एसी बिफोर इट कैन बी यूज्ड।
चूंकि पीवी मॉड्यूल जो होता है वह डीसी प्रोड्यूस करता है, तो डीसी पावर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एसी पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, तो इन्वर्टर का। तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है, इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या हो गया, आप पढ़े होंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, होप सो, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको रेक्टिफायर भी पढ़ना रहा होगा। रेक्टिफायर से तो आप बहुत ही फैमिलियर होंगे, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। हालांकि यहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ना है और ना कि रेक्टिफायर के बारे में जानना है, तो इन्वर्टर का भी एप्लीकेशन ही पढ़ना है। वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि इन्वर्टर कैसे वर्क करता है, कैसे एसी डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट कर देता है ना, नथिंग एल्स। उसमें बस डायोड वगैरह लगा रहता है, थायरिस्टर वगैरह लगा करके हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। पढ़िएगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना है इस सेमेस्टर में आपको। अगला है आपका कौन सा, इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम क्या है, डीसी को एसी में पावर कन्वर्ट करना, और उसे फिर हम फीड कर सकते हैं। द इन्वर्टर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द जनरेटेड डीसी करंट इनटू एसी, राइट। डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इन्वर्टर का। एंड प्रोवाइड्स द सेल्फ कंटेन्ड नेटवर्क विथ एज मच सोलर पावर एज पॉसिबल। सेल्फ कंटेन्ड नेटवर्क का कहने का क्या मतलब हुआ कि जस्ट लाइक एन स्टैंड अलोन सिस्टम के लिए, है ना, वी आर नॉट वर्किंग फॉर ग्रिड, वी आर वर्किंग फॉर आवर सेल्फ। हम लोग खुद के लिए ऐसा कह लीजिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई, या आपके पास, हमारे पास तो है नहीं, आपके पास कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री आप चला रहे हैं, और वह इंडस्ट्री में लोड रिक्वायरमेंट होगा, तो क्या होगा, वहां पे आपने अगर स्टैंड अलोन सिस्टम लगा कर रखा है, तो जो भी प्रोडक्शन होगा वह तो आपके इंडस्ट्री के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो जितना भी सोलर पावर होगा उस सारे का सारा सोलर पावर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इंडस्ट्री के लिए, है ना, वही चीज हुआ। तो जो भी सिस्टम लगेगा वो खुद के लिए आप कह रहे हो कि वहां पे हम यूज कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़े तो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा, देखो ईसीसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कह सकते हैं। ईसीसी क्या है, ईसीसी का फुल फॉर्म आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी। ईसीसी का काम क्या होता है, देखो ईसीसी का काम है आपका कि मैंने क्या बताया था, ईसीसी जो है ना ब्रेन के जैसा काम करता है, पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी वही है। अब वोल्टेज को रेगुलेट करना होगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन भी हमारा इसी से होगा, है ना, इसके पहले नहीं होगा। अब जैसे डीसी जनरेटर से जो प्रोडक्शन हो रहा था वह भी आपका ईसीसी होकर ही पहुंच रहा था लोड तक, है ना। या फिर जो एसी पावर से प्रोडक्शन, जो सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम से जो पावर प्रोडक्शन हो रहा था वह भी आपका ईसीसी से होकर ही गुजर रहा था। तो वेयर एवर यू विल सी, जहां कहीं आप देखोगे वहां पे ईसीसी का इस्तेमाल होगा, जो कि हमारा कंट्रोल्ड में आता है। याद करो, मैंने बताया था अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड, पढ़े हैं तो डेफिनेटली याद होगा, नहीं तो एक बार रिवाइज कीजिएगा, इसी यूनिट में बताया था मैंने, ठीक है। ईसीसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सर्किटरी। स्विचिंग ऑफ अ पावर सोर्स इज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ ईसीसी। हर एक काम आप यहां से चाहो तो कर सकते हो। पावर प्लांट को स्विच करना है या आपको किधर भेजना है वगैरह वगैरह, सारा काम आप यहां से कर सकते हो। सो स्विचिंग ऑफ अ पावर सोर्स, डीजल जनरेटर को ऑपरेट कराना है या फिर आपको फोटोवोल्टाइक सिस्टम को ऑपरेट कराना है, तो ये सारा कंट्रोल जो है इसी के माध्यम से आप कर सकते हो, राइट। देखना, ये ध्यान रखना, यही चीज आपको आगे रिपीट करने वाला हूं मैं, ठीक है ना, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा जब मैं बता रहा हूँ आपको डीजल जनरेटर और सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम और विंड के बारे में, ठीक। तो इसको अच्छे से समझ लेना, वहां भी समझ जाओगे। इन दिस केस जनरेटर जनरेट्स द एसी पावर। जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है, एसी पावर को प्रोड्यूस करता है, मैंने बताया है ये आपको, ठीक है। एंड इज टू बी रेगुलेटेड टू सप्लाई टू लोड। और इसे क्या है, रेगुलेट करना मतलब सप्लाई करना है ताकि कंटिन्यूसली हमारा जाता रहे लोड तक, ठीक। कब करना है, कैसे करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा भैया, तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी ही करेगा। ईसीसी इज यूज्ड टू रेगुलेट द पावर, है ना, पावर को रेगुलेट करने में आता है। अब देखो, दिन के टाइम में हमारा सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम प्रोडक्शन मतलब पावर प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, सोलर पावर प्लांट से जो भी पावर प्रोड्यूसर होगा उसे हम लोड तक सप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ईसीसी। मतलब ईसीसी ही डिसाइड करेगा, है ना। और मान लो कि नाइट टाइम में या जब हमारा सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम इंटरप्ट हो गया या फिर नाइट टाइम में हम क्या करेंगे, या जब हमारा सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम ऑपरेट नहीं कर रहा है तो फिर हम उस टाइम में क्या करेंगे, तो डीजल जनरेटर से जो भी लोड होगा उसे हम भेजेंगे, राइट। When PV module generates power, the ECC connects the load to the PV system. जब पीवी मॉड्यूल जो होता है या पीवी अरे जो है अगर पावर को प्रोड्यूस कर रहा है, तब उस वक्त में हम क्या करेंगे, जो भी लोड तक पावर को भेज रहे होंगे, जो सप्लाई भेज रहे होंगे, वो हम पीवी सिस्टम से भेज रहे होंगे। एंड
इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं रहेगा, द ईसीसी कनेक्ट्स द लोड टू डीजल जनरेटर। जब सनलाइट नहीं रहेगा तब वह ईसीसी क्या करेगा, डीजल जनरेटर से कनेक्ट कर देगा लोड को। क्वाइट सिंपल, बहुत ही आसान है, और ये चीज मैंने अभी तुरंत रिपीट भी करा है, बार बार रिपीट हुआ ये सब, ठीक है। चलो अगला पॉइंट हम देखें, आगे देखिए आपका डीजल जनरेटर। सो व्हाट डीजल जनरेटर, डीजल जनरेटर क्या है? डीजल जनरेटर के बारे में पूरा डिटेल से भी मैंने आपको बताया है, अगर आप पढ़े होंगे स्टार्टिंग में ही। अच्छा शायद आपको नहीं बताया था, वो ट्रैक्शन में बताया था, ठीक है। तो चलो आएगा तो मैं बता दूंगा। डीजल जनरेटर के बारे में भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत है। 2 पिस्टन रहता है, इसमें भी 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक रहता है, ऐसा करके तो चला जाता है, ऑपरेट किया। तो डीजल जनरेटर एक प्रकार का कह लीजिए क्या है, डिवाइस है, मशीन है, जो कि यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। और यह कैसा पावर प्रोड्यूस करता है, तो एसी पावर प्रोड्यूस करता है। इसके लिए फ्यूल्स की आवश्यकता होती है। फ्यूल्स के नाम पे आप किसका इस्तेमाल करते हो, तो डीजल का यूज करते हो। सो राइट, डीजल जनरेटर में देखो क्या है, द डीजल जनरेटर इन द प्राइमरी एनर्जी सोर्स इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स होगा, इन नहीं होगा, यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, इज होगा, ठीक है। इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर सोलर डीजल हाइब्रिड सिस्टम। डीजल हो गया, कोल हो गया, ये सब तो प्राइमरी सोर्स ही है ना, प्राइमरी सोर्स है ना, कि हम प्राइमरी इसको दे रहे हैं, प्रायोरिटी इसको नहीं दे रहे हैं। प्रायोरिटी हम सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम को ही देंगे। ऐसा नहीं है कि हम डीजल को प्राइमरी सोर्स मान लिए तो हम प्राइमरी इसी को प्रायोरिटी देने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मोस्टली लोड हमारा यूज होगा किससे, सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम से ही, अगर वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है तब। जब हमारा नहीं होगा तब हम यूज करेंगे डीजल जनरेटर को, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये प्राइमरी सोर्स है, एनर्जी सोर्स है, किसके लिए, सोलर डीजल हाइब्रिड सिस्टम के लिए। मोर सोलर पावर कैन बी जनरेटेड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अधिक से अधिक सोलर पावर को प्रोड्यूस किया जाता है विथ द हेल्प ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम, ताकि हमारा जो फ्यूल है, जहाँ पे कि हम हमेशा जो है डीजल का ही यूज करते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो एटलीस्ट सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम होने की मदद से आप कह सकते हो कि डीजल जनरेटर का ऑपरेशन भी कम हुआ, और ऑपरेशन कम होने की वजह से आप फ्यूल का भी कम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अगर फ्यूल का कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेविंग भी कर रहे हैं। अरे भाई, डीजल जनरेटर का अभी दाम नहीं देख रहा है, आसमान छू रहा है भैया, 100 लीटर 150 लीटर ऐसा चल रहा है। आने वाले टाइम में तो पता नहीं कितना हो जाएगा। लोड्स देखो, एसी चाहो तो एसी भी ऑपरेट करा सकते हो, डीसी चाहो तो डीसी भी ऑपरेट करवा सकते हो, बट मोस्टली हमारे पास जो लोड है वो कैसा है, एसी है। जस्ट कम हियर, द एसी एंड डीसी लोड्स कैन बी ऑपरेटेड, ठीक है, एसी और डीसी लोड को भी आप ऑपरेट करा सकते हो। द लोड्स आर सप्लाइड विथ ए मिक्स ऑफ सोलर एनर्जी एंड फॉसिल एनर्जी थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ डीजल जनरेटर एंड सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम, ठीक है। एसपीवी कर सकते हैं या फोटोवोल्टाइक सिस्टम भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा एसी का रिक्वायरमेंट है, जो भी लोड का रिक्वायरमेंट है, उसको आप या तो सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम के मदद से या फिर डीजल जनरेटर की मदद से, दोनों के मिक्स करो, दोनों के कॉम्बिनेशन का, या दोनों के कॉम्बिनेशन से जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो ये था आपका कंपोनेंट। एंड वन मोर थिंग फॉर यू, आगे यहाँ से आप लिख लीजिए, थोड़ा सा है, कुछ है नहीं समझने के लिए, आप थोड़ा सा लिख लीजिए, बट आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, ध्यान रखिएगा। A solar PV diesel hybrid system combines the power output of a PV arrays and the diesel generator। मैंने क्या बताया था, दोनों में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम के द्वारा पावर प्रोड्यूस हो या फिर डीजल जनरेटर के द्वारा पावर प्रोड्यूस हो, दोनों में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा होगा उस दोनों को कंबाइन किया जाता है। कंबाइन मतलब इकट्ठा एक जगह एसी मिल रहा है तो दोनों को आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो। The control system draws power in such a way that it maximizes the load on PV and minimize the load on generator. Quite simple. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जहां पे ज्यादा लोड का रिक्वायरमेंट है और आपका पीवी सिस्टम ऑपरेशन में है, तो आप सारा मैक्सिमम लोड डाल दो उधर, पीवी सिस्टम वाले पे डाल दो, है ना। ये सब कंट्रोल करता है कौन भैया, तो इसी ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी। और जहां पे कम लोड का रिक्वायरमेंट है, अगर उधर से फुलफिल नहीं हो रहा है, तो एट दैट टाइम में आप डीजल जनरेटर को भी ऑपरेट करा सकते हो। दोनों बहुत मतलब मजा ही मजा है, आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है।
इफ देयर आर मल्टीपल जनरेटर, अगर मल्टीपल जनरेटर है आपके पास, क्योंकि एक तो नहीं रखोगे, देखना बहुत सारे इंडस्ट्री में जब जाओगे नंबर ऑफ जनरेटर यूज किया जाता है, या फिर हैवी रेटिंग का भी आप यूज कर सकते हो, बट यूज किया जाता है मल्टीपल 2 4 5 ऐसा करके यूज किया जाता है जनरेटर, ठीक है। मल्टीपल जनरेटर एंड देयर इज अ सफिशिएंट पावर फ्रॉम पीवीज, अगर आपके पास मल्टीपल जनरेटर है, बहुत सारा जनरेटर है ना, और जो लोड रिक्वायरमेंट है वह लोड रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे रहा है पीवी सिस्टम, है ना, उस लोड रिक्वायरमेंट को पीवी सिस्टम फुलफिल कर दे रहा है, तो डीजल जनरेटर चलाने की जरूरत क्या है। तो कहने का वही मतलब है कि उस टाइम में हम डीजल जनरेटर को शट ऑफ करके रखते हैं, मतलब बंद करके रखते हैं, राइट। अगर पीवी सिस्टम से हमारा लोड रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, इट शट्स ऑफ सम ऑफ द जनरेटर कंप्लीटली टू मिनिमाइज द फ्यूल कंजम्पशन। फ्यूल को बचाने के लिए, फ्यूल को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, डीजल जनरेटर के, मतलब अगर पूरा हो रहा है लोड तब तो जलाने की जरूरत नहीं है, अगर लोड में कुछ भी अभी चाहिए नहीं और लोड चाहिए तो आप सारे डीजल जनरेटर को ना यूज करके एक जनरेटर 2 जनरेटर आप वहां पे यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट सोलर हाइब्रिड, सोलर जनरेटर कह लो या सोलर सिस्टम एंड डीजल जनरेटर हाइब्रिड सिस्टम। एंड देयर इज एन होमवर्क फॉर यू, ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क है, आप लिखिएगा और उम्मीद करता हूं कि आप लिखेंगे। वर्किंग ऑफ सोलर डीजल जनरेटर हाइब्रिड सिस्टम। ठीक है, आपको जो है सोलर डीजल जनरेटर हाइब्रिड सिस्टम का वर्किंग लिखना है। मैंने एक तरह से कंस्ट्रक्शन में क्या क्या कंपोनेंट यूज किया है वो मैंने आपको बता दिया है, आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्किंग लिखना है, और होप सो लिखेंगे, लिख करके मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, है ना, और नहीं अगर समझ में आए तो बताइएगा, मैं लिख के भी आपको फिर भेज दूँगा। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।